यस स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की हम रिवीजन सीरीज़ लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों ने जो पिछली हमारी वीडियो थी उसके अंदर रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया, ठीक है। ओम्स लॉ हमने पढ़ा, जो रेजिस्टेंस के डिपेंडिंग फैक्टर थे लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, उनको स्टडी किया। उसके बाद हमारी एक टर्म और हमारे सामने आई, ठीक है, जिसको हम रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। वो केवल दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने वीडियो के अंदर रिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ये हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, इनको हम स्टडी करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल 3 है बुक के अंदर, हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब टेक फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बल्ब फिलामेंट इज 1500 ओम। ये आपका पहला पार्ट है। देखो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखें आप कि सबसे पहले जब न्यूमेरिकल करते हैं तो क्या क्या गिवन है। पहला काम होता है गिवन क्वांटिटीज़ को लिखना, फिर दूसरा होता है क्या निकालना है, तो उसको साइन ऑफ इंटरोगेशन लिख सकते हैं उसके आगे। उसके बाद फिर आप चेक करते हैं कि यूनिट कि वो सारी सेम यूनिट में है। सेम का मतलब एसआई सिस्टम में है या सीजीएस सिस्टम में नहीं है तो आप चेंज करें, ठीक है, सभी को एसआई में या सभी को सीजीएस में, ठीक है। तो इससे हमें आसानी होती है कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो देखो जैसे हम इसका पार्ट ए का जिक्र कर लें तो हमें वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट। यूनिट से भी पता चल जाता है कि क्या चीज़ गिवन है। जैसे कि यहाँ ओम लगा हुआ है तो क्लियरली आपको ये रेजिस्टेंस है, तो आपको वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। करंट निकालना है तो बिल्कुल ईजी, ओम्स लॉ यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0.14 एम्पियर। उसके बाद हम बात करें सेकंड पार्ट की, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल टेक फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हीटर कोयल इज 80 ओम। बिल्कुल वैसा ही है। अब आपको एक इलेक्ट्रिक हीटर कोयल दी गई है जिसको 220 वोल्ट सोर्स से जोड़ा गया है, ठीक है, और उस कोयल का जो रेजिस्टेंस है वो 80 ओम है। तो आपको इसमें भी करंट निकालना है कि वो कोयल कितना करंट ड्रान करेगी। तो आपको देखो V गिवन है 220 वोल्ट, R गिवन है 80 ओम, तो आप I निकाल सकते हो V अपॉन R। तो ये हमारा आ जाएगा 2.75 एम्पियर, ठीक है। तो आप इन दोनों में देख सकते हो कि कौन ज़्यादा करंट ड्रान करता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो difference of current drawn by the electric bulb and electric heater from the same 220 वोल्ट सोर्स, ठीक है। देखो वोल्टेज दोनों को सेम दी गई है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होने की वजह से हमारा जो करंट है वो भी अलग अलग हो जाता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें एग्जांपल नंबर 4, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू terminals of an electric heater is 60 volt when it run a current of 2 ampere from the source. So what current will the heater take if the potential difference is increased by 120 volt? देखिए क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 60 वोल्ट, ठीक है। 60 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सोर्स का, और वो 2 एम्पियर करंट रन करता है, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना कर दिया जाए तो वो करंट कितना ड्रान करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, आप लोग वैसे भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V को दुगना करोगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पे दुगना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि इसमें आपकी जो वोल्टेज बढ़ाई गई है उस आधार पे आपको बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे
देखो फर्स्ट कंडीशन में आपको V गिवन है, I गिवन है, रेजिस्टेंस निकाल। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 30 ओम। जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 अप्लाई करते हैं तो आपका देखो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बढ़ाया है तो रेजिस्टेंस तो वही रहेगा उसका, कॉइल का या जो भी आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो आपको देखो रेजिस्टेंस तो आपने यहाँ से निकाल लिया और वोल्टेज 120 कर दी। तो करंट निकालोगे, ओम्स यूज करोगे तो V अपॉन R, तो ये आपका हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो 2 से कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज को दुगना किया तो करंट भी दुगना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर हैविंग लेंथ इज 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो आपको है ना रेजिस्टेंस गिवन है एक मेटेलिक वायर का, ठीक है 26 ओम, और उसकी लेंथ गिवन है आपकी 1 मीटर, ठीक है, और टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो मतलब एक बार लिख ले, ज़रूरी नहीं है कि जो हर चीज़ गिवन होती है वो सारी ही यूज हो। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, वायर का डायमीटर दे रखा है, mm में दिया गया, मिली का मतलब 10⁻³ आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये चेंज होके हमारा हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4 मीटर। उसके बाद कहता है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी क्या होगी, और जो रेजिस्टिविटी दी गई है टेबल में क्या वो उससे मैच कर रही है। देखो रेजिस्टिविटी का फार्मूला सीधा है, रो हमारी क्या होती है RA/L। तो देखो रेजिस्टेंस गिवन है 26 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम निकाल लेंगे, πr² होता है, पाई की वैल्यू तो फिक्स है, R रेडियस, जब डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर का हाफ रेडियस होती है, तो वहाँ से हम डायमीटर का हाफ कर देंगे। ठीक है, और लेंथ आपको 1 मीटर गिवन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जैसे आपको डायमीटर दिया गया, ठीक है, तो जो रेडियस होती है, रेडियस वो डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला याद करोगे πr², ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वायर सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो जो सर्कल का एरिया होता है वो हमारा, जैसे हम बात करें वो πr² होता है। तो अब r की जगह आप d/2 रख दो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा πd/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा πd²/4। तो ये πd²/4। ठीक है, ये यहाँ a की वैल्यू रख दीजिए आप। a की वैल्यू यहाँ रखने पर हमारा ये आ जाएगा, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी आ जाएगी 1.84 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, तो अगर हम टेबल में देखते हैं इतने टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है तो वो हमारी आती है मैग्नीज की रेजिस्टिविटी होती है जब हम टेबल में इसको चेकआउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए 8 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑफ द वायर। यहाँ पे क्या किया गया है कि एक 8 ओम रेजिस्टेंस की वायर है उसको दुगना कर दिया गया। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए जब वायर की लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाता है, ये आप हमेशा याद रखें। ठीक है, जब लेंथ वायर को जब डबल करते हैं, व्हेन रेजिस्टेंस ए 8 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट। ठीक है, तो व्हेन ए वायर इज डबल ऑन इट द लेंथ बिकम हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम डबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे R =ρL/A। ठीक, तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस वायर को
डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो डबल मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दुगना हो गया, लेंथ आधी हो गई। तो हमारा जो फार्मूला है आर इज कल टू रो एल ए, जो न्यू रेजिस्टेंस है उसमें क्या हो गया, लेंथ L/2 हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A हो गया। ठीक है, जो ये टर्म्स हैं इनको जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 R/4 2 ओम। उसके बाद स्टूडेंट आता हमारा रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए रजिस्टर। ठीक है, कि हमारा जो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंसेस हमें क्या करना होता है कि कुछ एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है, और कुछ एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस को कम करना होता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम देखेंगे हमारी जो अगली वीडियो में मैं आपको कम्बिनेशन कराऊंगा, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आप देखोगे अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लोगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हमारा R1 R2 और R3 तीनों सीरीज में लगाए गए। तो हम सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो अगर सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, और सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होती है, जबकि करंट है वो सेम होता है। ठीक है, R1 R2 R3 तीनों के अक्रॉस जो करंट होगा आई वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज चेंज हो जाती है। ठीक है, जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस उतनी ज़्यादा वोल्टेज होगी। ठीक है, और अगर आपको रेजिस्टेंस कम करना है तो आप पैरेलल कम्बिनेशन में लेंगे, जैसे R1 R2 R3 इनको पैरेलल में लिया गया है। तो पैरेलल में क्या होता है, करंट हर एक के अक्रॉस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और वोल्टेज है वो सेम रहती है। तो ये जब हम कम्बिनेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैसे इफ़ेक्टिव होता है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं जब हमारे पास दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेज हैं वो एक कम्बिनेशन की फॉर्म में दिए गए हैं। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल थे ओम्स लॉ से रिलेटेड और रजिस्टिविटी से रिलेटेड। हमारी जो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम रिवाइज करेंगे हमारी ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, जो कि दो प्रकार से हम करते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो जो हमारी सीरीज और पैरेलल जो ग्रुपिंग होगी, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि जब हमारे सर्किट के अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं वो सीरीज में हैं तो करंट पे वो अपना क्या प्रभाव डालते हैं, वोल्टेज पे क्या प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें इस प्रकार से रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट दिया जाता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ठीक है, तो उस समय हमें उनको रीअरेंज करना होता है, और रीअरेंज करके ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में। जो सीरीज में होगा वो जुड़ते चले जाएंगे, पैरेलल में होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जैसे सीरीज का होगा तो RS R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और जो पैरेलल में होता है तो 1/RP, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कि सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर सीरीज में है तो सीरीज का रिजल्ट यूज़ करेंगे, पैरेलल में है तो पैरेलल का रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि हम रिवीजन के दौरान कम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि हमारे फाइनल एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल पक्का आता है रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन से रिलेटेड। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, तो स्टूडेंट आप उसको मिस ना करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें,
अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।